बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब जो तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने 10th क्लास में यानी मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया था, उनको तो इस चीज़ का पहले से आइडिया होगा, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं है बिल्कुल। सो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं क्या होती है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मिट्री का मतलब होता है मैयर। यानी आप इसमें एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स को मैयर करते हो। बेसिकली ये रिलेशनशिप होता है एंगल्स और साइड्स का एक ट्रायंगल की, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मिट्री मीन्स मैयर, कि आप एक ट्रायंगल के एंगल्स को और साइड्स को मैयर करते हो, उनके रिलेशनशिप को देखते हो, उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये तो होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक हो गया। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। सबसे पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। आपके पास बेसिक 2 ही फंक्शंस हैं, वैसे 3 कहा जाता है लेकिन 2 ही फंक्शंस हैं। एक होता है आपके पास साइन थीटा, एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, ठीक है। 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और तीसरा आता है टेन थीटा। टेन थीटा साइन और कॉस थीटा से मिलके ही बनता है, वो देखेंगे किस तरह। सबसे पहले आपने इन फंक्शंस को याद करना है। एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। इसके साथ साथ इनके इनवर्स को भी देख लेते हैं, यानी इसका उल्टा देख लेते हैं। जैसे अगर साइन का इनवर्स होगा तो क्या होगा, 1/sin थीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, इनवर्स है ना साइन थीटा का, 1/sin थीटा मीन्स साइन थीटा का इनवर्स। ये होता है आपके पास कोसेकेंट थीटा के इक्वल, कोसेकेंट थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का इनवर्स यानी 1/cos थीटा आपके पास इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, ठीक है। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने कहा था ये साइन और कॉस से मिलके बनता है। सो ये इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। टेन थीटा आपके पास इक्वल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के, ठीक है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वैसे साइन थीटा और कॉस थीटा के। और अगर इसका इनवर्स देखा जाए यानी 1/tan थीटा, तो ये आपके पास इक्वल आता है कॉट थीटा के, यानी कोटेंजेंट थीटा, ठीक हो गया। इसको टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये बेसिक हैं। टेन थीटा साइन और कॉस से मिलके ही बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इनके इनवर्स को देखा जाए, 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के। 1/cos थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। और 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, ठीक हो गया। पहले तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप किस तरह से इन फंक्शंस को रिलेट करोगे, ठीक हो गया। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन आ गया, इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसमें ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4। इनको हम मैथ्स की जुबान में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनसे क्या लेना देना है। इन क्वाड्रेंट्स में आप इनको कैसे लिखो, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको याद करने का आसान तरीका भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जितने भी फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इनके इनवर्सेस भी, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होता है और उसका इनवर्स भी, यानी कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और उसका इनवर्स यानी कि कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका इनवर्स यानी कि सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब इसको याद करने का आसान तरीका आपने जिस तरह से याद करना है कि इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ टैन वाला, इसमें सिर्फ कॉस वाला। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी कि ऑल पॉजिटिव, फिर साइन वाला पॉजिटिव सेकंड में, थर्ड में टैन वाला पॉजिटिव और फोर्थ में
कॉज वाला पॉजिटिव, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये करके आपने इसको याद करना है। यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे साइन वाले पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे tan वाले, यहाँ पे कॉज वाले, ठीक हो गया। इसके अलावा ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये आपका x एक्सिस आ गया, ये आपका y एक्सिस आ गया। अब इससे नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, एंगल्स कौन से होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होता है 0 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका 90 डिग्री, फिर आता है इधर 180 डिग्री, फिर आता है 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री पे आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको 360 डिग्री। बल्कि इसको मैं ज़रा इधर करूँ, शायद नज़र ना आ रहा हो बोर्ड में। ये आ गया आपका x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ मैं ऊपर करके लिख रही हूँ 360 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये तो आ गया डिग्रीज में। इसको हम रेडियन में भी देख लेते हैं। रेडियन में इसको किस तरह से लिखेंगे, मार्कर में ज़रा चेंज कर लूँ। अच्छा, रेडियन में 0 डिग्री तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। रेडियन में 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पाई2 अगर रेडियंस की बात की जाए तो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ आ जाएगा 3 पाई2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। सर्कल कंप्लीट। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पाई2 पाई, 3 पाई2 2 पाई, ये आ गया आपका रेडियंस में। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 के इक्वल होती है। यहाँ पे 180 डिग्री है ना, अगर डिग्रीज में देखा जाए तो पाई रेडियन में होता है और डिग्रीज में किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब यहाँ पे देखें पाई2 है, यानी 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 3 पाई2 है, करके देखो 3 इंटू 180/2, आपका आंसर क्या आएगा, 2 1 2, 2 90 180, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा, 270 आएगा, ठीक है। 3 पाई2 एंड 2 पाई, ठीक है। 180 इंटू 2 करोगे तो आपका 360 आएगा। सो आपको एंगल दोनों में पता होना चाहिए, डिग्रीज में भी और रेडियंस में भी। यहाँ पे 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। फिर अगर रेडियंस में देखा जाए तो 0 पाई2 पाई, 3 पाई2 और 2 पाई। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव कहाँ से कहाँ पे करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 से 90 पे गए, 90 से 180 पे गए, 180 से 270 पे, फिर 360 पे, ठीक है। 0 से 90 पे गए, 90 से 180 पे गए, 180 से 270 पे और 270 से 360 पे। इस तरह करके आप अपना सर्कल कंप्लीट करते हो, ठीक हो गया। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक तो आपने फंक्शंस को याद करना है कि इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, दूसरा कि एंगल्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। उसके बाद अब जैसे जैसे मूव करेंगे हमने देखना है कि एंगल्स ऐड हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, ठीक है। किस तरह से, पहले हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ नजर आ रही होगी, सारे के सारे 90 का मल्टीपल हैं, ऐसे ही है ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आ गया 90, यहाँ पे आ गया 180, 180 क्या होता है 90 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 270, 270 क्या होता है 90 इंटू 3, यहाँ पे आ गया 360, 360 क्या है 90 इंटू 4। सारे के सारे 90 का मल्टीपल हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकती हूँ, यहाँ पे 90 इंटू 1, यहाँ पे 90 इंटू 2, यहाँ पे 90 इंटू 3, यहाँ पे 90 इंटू 4। ये क्या आ जाएगा 90 इंटू 1, 90 इंटू 1। ये फिलहाल मैं आपको बस समझाने की गर्ज से कर रही हूँ कि ये सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, 90 का मल्टीपल हैं, ठीक है। क्या चीज़ आ रही है, 90 का मल्टीपल आ रहे हैं। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन 90 के मल्टीपल्स के साथ क्या ताल्लुक है, वो चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ से करते हैं इसको इरेज और देखते हैं कि ये किस तरह से फंक्शंस इसके साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स आपके वाई एक्सिस पे आ रहे हैं और इवन मल्टीपल्स एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। किस तरह से, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले 90 इंटू 0 0 है, 90 इंटू 1 90 इंटू 2 90 इंटू 3 90 इंटू 4। अब ध्यान दें, ऑड मल्टीपल कहाँ पे आ रहे हैं और इवन कहाँ पे आ रहे हैं। ये आपके पास आगे इवन 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12 इस तरह करके आएगा। और ऑड मल्टीपल सारे कहाँ पे आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे 1, 3, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरह से ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन। सो सारे के सारे इवन मल्टीपल्स आपके आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे और सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं आपके वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे सारे कौन से आ रहे हैं, इवन मल्टीपल्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सारे के सारे इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे सारे के सारे 90 के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही, यहाँ पे जगह नहीं है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखने वाली है इन फंक्शन से रिलेटेड, वो ये कि इवन मल्टीपल पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा,
ठीक है, आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन ऑड मल्टीपल पे आपका जो फंक्शन है वो चेंज होगा। अब वो देखते हैं कि किस तरह किस में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिलहाल आपने यही चीज़ याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे सारे के सारे इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। एक्स एक्सिस पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन वाई एक्सिस पे आपका फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। जब ऑड मल्टीपल आते हैं 90 के तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब वो चीज़ देखते हैं कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा। इसको मैं कहाँ से रेज करूँ, मैं यहाँ पे ये इन्वर्स से रेज कर रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ये सारा इन्वर्स इरेज करके और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा। अच्छा, सबसे पहले आपका जो साइन है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि इसको मैं लिख ही देती हूँ। साइन कन्वर्ट होगा कॉज में और कॉज कन्वर्ट होगा साइन में, ठीक है। साइन कन्वर्ट होगा कॉज में और कॉज कन्वर्ट होगा साइन में। इसी तरह आपका जो टैन है वो कन्वर्ट होगा कॉट में, ठीक है, और जो कॉट है वो कन्वर्ट होगा टैन में। टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह सीकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट होगा और को सीकेंट सीकेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सीकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट होगा और को सीकेंट जो है आपका वो सीकेंट में कन्वर्ट होगा। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, चीज़ आपने याद रखनी है कि वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं और जब भी आपके पास 90 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे आपका फंक्शन चेंज होगा। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तब समझ आएगी कि किस तरह चेंज होगा। फिलहाल आपने याद रखना है साइन कॉज में चेंज होगा और कॉज साइन में, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में, सीकेंट को सीकेंट में चेंज होगा और को सीकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा जब भी आपके पास 90 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे। अब इनकी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कहाँ से इसको मैं रेज करूँ। अच्छा, जगह कम थी तो मैंने यहाँ से चीज़ें रेज करके जो इंपॉर्टेंट थी फिलहाल के लिए वो मैंने ऊपर लिख दी हैं कि एक्स एक्सिस पे आपका फंक्शन जो है चेंज नहीं होगा बिकॉज इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, और वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं 90 के, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल। कंसीडर कर लो, पहला फंक्शन अब लेट कर लेते हैं कॉज का, ठीक है। कॉज है कॉज 180 प्लस थीटा, ठीक है। थीटा कोई भी हो सकता है, कोई भी एंगल आपका हो सकता है। अब यहाँ पे बल्कि 180 भी मैंने लिखती, इसको कर देती हूँ मैं 90 इंटू 2, ठीक है। 90 इंटू 2 यानी कि हमने एक इवन मल्टीपल लिया, 2 इवन है ना, 90 का इवन मल्टीपल ले रहे हैं। अब इवन मल्टीपल पे फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो नीचे एज इट इज कॉज ही आ जाएगा, इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपने एक और चीज़ इसमें देखनी होती है। अब यहाँ पे देखें प्लस थीटा आ रहा है, 90 इंटू 2 प्लस थीटा। पहले आप देखोगे कि 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह करके, ठीक है। वो हम ऑलरेडी चीज़ देख चुके हैं कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके आता है। सो इवन मल्टीपल आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 2 4 6 8 करके। अब 2 कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। अब आपने यहाँ से क्या चीज़ देखनी है, इसको मैं यहाँ से करूँ इरेज। यहाँ से आपने देखनी क्या चीज़ है, 2 में अब यहाँ पे पहले सबसे पहले आप 2 मार्क करोगे, आ गया 2। अब उसमें आपने देखना है कि थीटा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। थीटा यहाँ पे ऐड हो रहा है यानी एंगल इसमें आप ऐड कर रहे हो। सो आप किस तरह मूव करते हो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, यानी यहाँ से आप इस तरफ मूव करोगे, इधर मूव करोगे ना, यानी कि आप किस में मूव कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैं रिपीट कर रही हूँ। पहली चीज़ आपने देखी कि मल्टीपल कौन सा है, इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आपने कॉज को उठा के नीचे लिख दिया। दूसरा आपने देखना है कि उसमें एंगल ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले ये चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एंगल ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सबसे पहले 0 प्लस 90 है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, अगर इस क्वाड्रेंट की बात की जाए 90 में से 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 90 में थीटा ऐड हो रहा है, इस साइड पे तो 90 से पीछे पीछे ना सारे, इसलिए मैंने 90 में से थीटा को माइनस किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे 90 से नीचे हैं, 90 आपका यहाँ पे आ रहा है, सो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें 90 में थीटा ऐड हो रहा है, ठीक है, सो आएगा 90 प्लस थीटा और इसके अलावा क्या आएगा 180 माइनस थीटा। अगर यहाँ की बात की जाए, अगर हम उल्टा यहाँ से मूव करें, अगर हमने माइनस करना हो तो क्या होगा 180 में से थीटा माइनस हो रहा है इस क्वाड्रेंट में। 90 से लेके 180 के बीच में सारी वैल्यूज आ रही है ना, 90 टू 180 यानी 100 110 120 सारी की सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आती हैं 90 से लेके 180 तक। सो 90 में थीटा ऐड हो रहा है और 180 में से थीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ देखा जाए तो 180 से लेके 270 तक है, इट मीन्स 180 में थीटा ऐड हो रहा है और 270 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर यहाँ की बात की जाए तो देखें 270 में थीटा ऐड हो रहा है, 270 प्लस थीटा और 360
माइनस थीटा। ये भी आपने क्वाड्रेंट की चीज़ याद रखनी है। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका हो रहा है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, सबसे पहले आपने देखा कि इवन मल्टीपल है, उसके बाद फंक्शन चेंज नहीं होगा तो एज इट इज कॉज लिख दिया। अब आपने देखना है इसका साइन लगाना है, कॉज के साथ साइन चेंज होगा, कौन सा आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या हो रहा है। अब थीटा ऐड हो रहा है, यानी कि आप यहाँ से पहले आपने इवन मल्टीपल लिखा 2, यहाँ से आप मूव कर रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है, थीटा ऐड हो रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताएं कॉज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। यहाँ पे तो कॉज नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, tan cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉज क्या है, नेगेटिव है। और दूसरी चीज ये आपने क्वेश्चन को देख के साइन लगाना है, आंसर को देख के नहीं, ठीक है। और जब हम और मल्टीपल वाले एग्जाम्पल करेंगे ज्यादा समझ आएगी। कॉज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और साथ में ये वाला थीटा आ जाएगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, आपका 30 भी हो सकता है, वैसे 90 से नीचे नीचे होता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है। अब इसकी एक और मल्टीपल वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि कर लेते हैं साइन, ठीक है, साइन 90 इंटू 3 प्लस थीटा। अब 3 क्या है, ऑड मल्टीपल है, 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 3 5 7 9 11 इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। सो 3 आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे, ये आपका आ गया 3 वाला मल्टीपल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये आ गया आपका 3 वाला मल्टीपल। अब देखिए इसमें थीटा ऐड हो रहा है, ठीक है, थीटा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। पहली चीज़ तो ये कि ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉज, ठीक है, और साथ में आ जाएगा थीटा। लेकिन साइन कौन सा आएगा, साथ में आपने मेंशन करना है क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है। अब यहाँ पे देखें आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, थीटा ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है, 270 में थीटा ऐड हो रहा है, इट मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है। मैं फिर कह रही हूँ आपने आंसर को नहीं देखना, आंसर कॉज आ रहा है, कॉज इसमें पॉजिटिव है, ये चीज़ नहीं करनी, आपने क्वेश्चन को देखना है। साइन इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक हो गया। अगर इसी तरह इसको इन्वर्स करके देखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस थीटा होता, अगर यहाँ पे माइनस थीटा होता तो आप क्या करते, पीछे की तरफ मूव करते, ठीक है, माइनस थीटा आ गया, ये 3 है, 3 में से आपने थीटा को माइनस करना है, मतलब और मल्टीपल में से इसमें से थीटा को आपने माइनस करना है, यानी आपने इस साइड पे जाना है। 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में है ना, यानी कि आप इस तरफ मूव करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, साथ में बेशक लिख भी दो कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे बताएं थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो आपका माइनस कॉस थीटा ही आएगा। अगर यहाँ पे करके देखें, मैं यहाँ पे इसको माइनस थीटा कर दूं, मल्टीपल कौन सा है, ऑड इवन है, 2 है, ठीक है, माइनस थीटा यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना। और आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन ही आएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी बहरहाल जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। फिलहाल मैं समराइज कर रही हूँ जितना फिलहाल अभी हमने देखा है। सबसे पहली चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और उनके इन्वर्सेस देखे थे, सीकेंट, कोसिकेंट, बल्कि साइन का कोसिकेंट होता है, कॉस का सीकेंट होता है और टेन का कॉट होता है, ठीक है, उसके इन्वर्स देखे। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट्स पे देखा, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आता है 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। अगर रेडियन की बात की जाए तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, उसका इन्वर्स भी, बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ में कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल्स को देखा कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ रहा है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आ जाएगी। जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, ये तो सारा हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि इवन मल्टीपल्स आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह, ठीक है। क्वेश्चन में ज़रा यहाँ पे तो 2, 3 लिखा हुआ है, आपने आराम से बता दिया। जब 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो क्या करोगे, ऐसे काउंट करोगे जल्दी जल्दी। अब आप 90 को मल्टीप्लाई करके तो नहीं देखते रहोगे ना कि कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। सो 90 का मल्टीपल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल 12, तो 2,
4, 6, 8, 10, 12। जब इवन आएगा उसको एक्स एक्सिस पे काउंट करोगे, जब ऑड आएगा उसको वाई एक्सिस पे काउंट करोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 13, तो क्या करोगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, यानी यहाँ पे आपका आएगा। उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पे प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, ठीक है। अगर प्लस है तो आगे की तरफ मूव करोगे, माइनस है तो पीछे की तरफ मूव करोगे, ठीक हो गया। और अगर आपका ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक हो गया। और फंक्शन जब चेंज होगा तो कौन सा किस में कन्वर्ट होगा, साइन कॉज में, टेन कॉट में, सीकेंड को सीकेंड में, ठीक है। इसी तरह कॉस साइन में, कॉट टेन में और को सीकेंड सीकेंड में, ये आपस में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि साइन को जो है वो सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया, को सीकेंड में कर दिया। ये काम नहीं करना, हम उसको इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करें। साइन का इनवर्स को सीकेंड जरूर है, लेकिन यहाँ पे साइन कॉज में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड को सीकेंड में, को सीकेंड सीकेंड में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को आपने किस तरह से याद करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, सारे फंक्शंस की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 0 डिग्री पे, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे। अगर 90 तक भी आप याद कर लेना तो इनफ है। अच्छा, वैसे तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये वैल्यूज़ तो हम कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सो टेबल याद करने की क्या ज़रूरत है। ये आपकी आसानी के लिए। अब आप हर बार बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में कैलकुलेटर को यूज़ करके वैल्यूज़ ही निकाल सकते, तो उससे बेहतर है कि आप वैल्यूज़ को याद कर लें। और इनको याद करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे सारे मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, साइन थीटा, कॉस, टेन, को सेकेंड, सीकेंड और कॉट। और यहाँ पे सारे एंगल्स लिखे हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। अच्छा, इनको याद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पे जो आपका साइन थीटा है ना वो 0 होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो आपका कॉस थीटा है वो 0 होता है। मैं समझाती हूँ मतलब उस चीज़ का। 0 डिग्री पे आपका जो साइन है वो 0 होता है, ठीक है। और 90 पे 1 होता है। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है, साइन 0 होता है और साइन 90 1 होता है। इसी का ऑपोजिट होता है आपका कॉस, ठीक है। कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन 90 क्या होता है, 1, और कॉस इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है, 1, और कॉस 90 क्या होता है, 0, ठीक है। ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए पहले, ये आपकी फिजिक्स में भी यूज़ होती हैं और बहुत से बच्चों को पहले याद भी होंगी ये, लेकिन खैर आगे देखते हैं। उसके बाद आपका 30 डिग्री। अब ये चीज़ देखनी है, साइन थीटा 30 डिग्री पे होता है 1/2, ठीक है, और 60 पे होता है √3/2। साइन थीटा 30 डिग्री पे क्या होता है, यानी साइन 30 इज 1/2 एंड साइन 60 इज √3/2। और कॉस इसी का ऑपोजिट है। यहाँ पे देखें, कॉस 30 √3/2 है और कॉस 60 1/2 है, ठीक है। साइन 30 आपका क्या है, 1/2, और साइन 60 क्या है, √3/2। बस आपने वैल्यूज ये जुबानी याद करनी है। इसी तरह कॉस इसका ऑपोजिट है, 30 पे √3/2 होगा और 60 पे 1/2 होगा। यहाँ पे ऑपोजिट आ गए हैं। जो साइन है 30 पे वो कॉस है 60 पे, जो साइन है 60 पे वो कॉस है 30 पे। और 45 डिग्री पे दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, 1/√2 और 1/√2, ठीक हो गया। साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू याद करनी है साइन 30 की। साइन 30 इज 1/2 एंड साइन 60 इज √3/2। इसी का ऑपोजिट कॉस है, कॉस 30 √3/2 हो जाएगा और कॉस 60 आपका 1/2 आ जाएगा। और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम रहती है, साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। बस आपको बेसिक ये वैल्यूज़ ही याद करनी है। एक ही याद होगी, दूसरी इसकी ऑपोजिट ही है सारी की सारी, ठीक है। और बाकी सारी इसी से जनरेट होती हैं। अब यहाँ पर देखें, टेन थीटा की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। टेन किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस के इक्वल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इन्हीं वैल्यूज़ को डिवाइड करके ये वैल्यूज़ आई हुई हैं। टेन थीटा कहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 क्या आ जाएगा, 1/√3। इनको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1, इनको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल और √3 आ जाएगा, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0 एंड समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। 0 ऊपर आ रहा है, ऐसे है ना, अगर 0/1 आंसर आपका 0 आएगा, और अगर आपका है 1/0 तो आंसर क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी आएगा, यानी अनडिफाइंड आंसर आता है। अगर ओवर के नीचे 0 है इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। अब यहाँ पे कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट है, मैं इसको कोसिकेंट लिखना है यहाँ पे, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट है। कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है, ठीक है, तो आपने सारी की सारी वैल्यूज़ का उल्ट कर देना है। साइन 0 पे 0 है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 का उल्ट क्या होगा, अनडिफाइंड।
1/2 है तो 2 आ जाएगा, 1/√2 है √2 आ जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। उल्ट हो जाता है ना इसका, ठीक है, 1/, सारी चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे 1 है तो 1/1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह सीकेंड कॉज का इन्वर्स होता है, यानी उसका आपने उल्ट करना है। 1 का उल्ट करोगे 1 ही आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 1, ठीक है। √3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और 0 क्या हो जाएगा आपके पास, 1/0 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसी तरह कॉट आपका इन्वर्स होता है tan का, 0 का मतलब इन्वर्स लोगे तो क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी, यानी 1/0 इज इन्फिनिटी। ये आ जाएगा आपके पास √3, 1 ही आ जाएगा, √3 आपके पास आ जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना जो बेसिक वैल्यूज़ आपने याद करनी होती है ना, वो मोस्टली आपने साइन और कॉज की ही करनी होती हैं। बस ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। sin 0 0, sin 90 1, cos 0 1, cos 90 0, पहले ये, उसके बाद 45 पे दोनों सेम होते हैं, ठीक है, 1/√2। 30 पे आपका 1/2 आएगा साइन, ठीक है, और 60 पे √3/2। कॉज आपका 30 पे √3/2 हो जाएगा, और 60 पे 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आपने टेबल को याद करना है। इसको बेशक आप बार बार रिपीट करके देखें, इसको याद करें, अच्छी तरह से याद करें, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको बार बार कैलकुलेटर निकाल के ये छोटी छोटी वैल्यूज़ कैलकुलेट ना करनी पड़े, आप फ़ौरन से उनको लिख दो, बिकॉज पेपर में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कि आप बार बार छोटी छोटी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करो। सो टेबल याद करना आसान है, ठीक है, और अच्छा काम है कि आप कर लो इसको, ताकि बार बार आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसका पहला पार्ट है कॉज -1230 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉज के साथ जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है, कॉज उसको पॉजिटिव कर देता है। कॉज की प्रॉपर्टी है कि कॉज क्या कर देगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे कॉज भी और सीकेंड भी, दोनों के दोनों, ठीक है, इसका इन्वर्स भी। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ 1230 डिग्रीज प्लस में। अब आपने क्या करना है, इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप किस तरह से करोगे, आपने 1230 को डिवाइड करना है 90 पे। देखते हैं किस तरह से करोगे। आपने कैलकुलेटर पे पहले इसको डिवाइड करना है, 1230 डिवाइडेड बाई 90, आपके पास आंसर आता है 13.66 समथिंग, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, 90 को मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ, आंसर 13.66 समथिंग आ रहा है ना। सो 90 को मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 90 को आपने मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, आपके पास आ जाता है 1170, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई किया 13 के साथ, आपके पास आ गया 1170। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, किस तरह से करोगे, कॉस ये होता है 90 × 13 + 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 × 13 + 60, ठीक है, 90 डिग्री × 13 + 60 डिग्री हो गया 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट, ठीक है। वही फॉर्म बन गई ना, जैसे हमने एग्जांपल में देखी थी 90 × 2, 90 × 3, जैसे हमने देखा था प्लस थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है। अब पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ऑड मल्टीपल आया 90 का। ऑड मल्टीपल मीन्स कॉज चेंज हो जाएगा। सो कॉज किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे साइन, और साथ में थीटा आ जाता है, साइन 60 डिग्री। अब आपने देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, कौन सा साइन आएगा, वो हम किस तरह चेक करते हैं, इस ऑड मल्टीपल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखें ऑड मल्टीपल कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे इवन होता है, वाई एक्सिस पे ऑड होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से 1 3 5 7 9 11 और 13, यहाँ पे आ गया आपका 13, ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें 13 में थीटा ऐड हो रहा है, 13 में थीटा ऐड हो रहा है, यानी कि इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। 13 में थीटा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन ऐड शुगर टू कॉफी, tan और फिर कॉज, ठीक है। सो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, कॉज तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा।
मैंने फिर भी आपको पहले भी कहा था कि आपने क्वेश्चन दे के साइन लगाना है, आंसर दे के नहीं लगाना कि साइन है तो साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दिया, नहीं, आपने क्वेश्चन को दे के साइन लगाना है। कॉज है क्वेश्चन में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। अभी आपने टेबल भी देखा, टेबल में 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 पे क्या आंसर आता है आपका, √3/2। आप इसको कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आपको वैल्यूज़ याद हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -√3/2 एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक हो गया। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने करना किस तरीके से है। पहली चीज़ तो ये कि जब नेगेटिव साइन आता है कॉज के साथ तो कॉज उसको पॉजिटिव कर देता है, और कॉज का इन्वर्स भी यानी कि सीकेंड भी उसको पॉजिटिव कर देता है। पहले आपने इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करोगे, इसको डिवाइड करोगे 90 पे, आपके पास क्या आ जाएगा, 90 × 13 1170, दोनों को माइनस किया, आपके पास आ गया 60। इसको आपने कन्वर्ट करके लिख लिया 90 × 13 + 60। सो यहाँ से आपके पास आया है ऑड मल्टीपल। पहली चीज़ ये कि आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉज साइन में चेंज होता है, साइन कॉज में होता है, सो कॉज साइन में चेंज हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव आएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका ऑड मल्टीपल होता है ना, वो आते हैं सारे वाई एक्सिस पे। सो यहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे, 1 3 5 7 9 11 और 13 यहाँ पे आया, उसमें 60 ऐड हो रहा है, यानी थीटा उसमें ऐड हो रहा है, तो आप आगे की तरफ मूव करोगे। हम ऐसे मूव करते हैं ना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ मूव करोगे। आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, यहाँ पे अगर थीटा माइनस हो रहा होता तो आप पीछे की तरफ जाते, ठीक है, ऐड हो रहा है तो आगे की तरफ आओगे। तो यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉज तो नेगेटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सो आपने क्वेश्चन को देखना है, यहाँ से कॉज नेगेटिव है तो आ जाएगा नेगेटिव साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो आपने वो वैल्यू लिख दी। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज़ tan -1035 डिग्रीज। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -tan 1035 डिग्रीज। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 90 पे, बिकॉज आप 90 का मल्टीपल ढूंढ रहे हो। तो क्या करोगे, 1035 को डिवाइड करोगे 90 पे, आपके पास आंसर आता है 11.5। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले लिखोगे 1035, उसको करोगे 90 के साथ डिवाइड, 90 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, बिकॉज आंसर क्या आ रहा है, 11.5 आ रहा है। सो आप 90 को मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 990। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 990। इन दोनों को आपने करना है माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 45। हो गया कन्वर्ट। अब आपने इसको किस फॉर्म में लिखना होता है, 90 × 11 + 45। तो यहाँ पे आ जाएगा -tan 90 डिग्री × 11 + 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल है, इट मीन्स ये आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट, यहाँ पे माइनस का साइन, अंदर आ जाएगा कॉट और 45 डिग्रीज। ठीक है, कॉट 45 डिग्री। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि ऑड मल्टीपल है, सो आपका साइन कौन सा आएगा, इसके साथ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो आप किस तरह से चेक करते हो, ऑड मल्टीपल्स को काउंट करके। ऑड मल्टीपल कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे। काउंट करके देखते हैं, 1 3 5 7 9 11। 11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका 11। अब इसमें थीटा ऐड हो रहा है, यानी कि किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरह मूव करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉज और tan और कॉज। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो आपने tan का देखना है, tan और कॉट दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। आपने कॉट को नहीं वैसे चेक करना, tan को चेक करना है, जो क्वेश्चन है उसको चेक करना है। सो tan थीटा क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे बेशक आप साइड पे लिख भी दो फोर्थ क्वाड्रेंट, इस जगह पे साइड पे ब्रैकेट में लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास। और कॉट को आप लिख सकते हो 1/10, 1/10 45। कॉट है ना, कॉट किसका इन्वर्स होता है, tan का। 1/10 = कॉट। ठीक है, सो आ जाएगा 1/45 डिग्रीज। सो 1/10 45, 1 / tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। वैसे आपको वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए, याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो। tan 45 = 1। सो 1 / 1, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक हो गया। ये था आपका पार्ट नंबर 2।
नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 विच इज़ सीकेंट 1140 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है 90 के मल्टीपल में। तो पहले तो इसको एज इट इज़ लिख लो, सीकेंट 1140 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब आपने इसको डिवाइड करना है 90 पे, तो इसको साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। 1140 डिवाइडेड बाय 90। आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे, 1140 डिवाइडेड बाय 90, आपके पास आंसर आता है 12.66 समथिंग। ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 90 को 12 के साथ, 90 इंटू 12 करोगे, आंसर आएगा आपके पास 1080। अब आपने इन दोनों को करना है माइनस, माइनस करोगे तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर आएगा 60। ठीक है। आंसर क्या आएगा 60। इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, आप सीकेंट 90 इंटू 12 प्लस 60। ठीक है। 90 इंटू 12 प्लस 60 इज इक्वल टू 1140। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इवन मल्टीपल आ रही है और मल्टीपल आ रहा है। इवन है इट मीन्स आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो सीकेंट एज इट इज़ आ जाएगा, सीकेंट एज इट इज़ और साथ में 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, ये भी तो आपने चीज़ चेक करनी होती है ना कि साइन आपका नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है। सो पहले देखें 12 कहाँ पे आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है। और 12 में थीटा ऐड हो रहा है, यानी कि आप इस तरफ मूव करोगे। ठीक है। और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे पहले लिख दिया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स इसके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। और सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। इसको आप लिख सकते हो 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60। ठीक है। सो cos 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। सो 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है। 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2 आंसर आ गया आपका। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है कोसिकेंट -690 डिग्री। सबसे पहली चीज़ माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो आप इसको लिखोगे माइनस कोसिकेंट 690 डिग्रीज। उसके बाद आपने क्या करना है, 690 को डिवाइड करना है 90 पे, बिकॉज आपने 90 का मल्टीपल ढूंढना है। सो आप डिवाइड करके देखोगे कैलकुलेटर पे 690 को 90 पे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 7.66। ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिवाइड करना है 690 को 90 पे, और 90 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आया आपके पास 7.66, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 90 इंटू 7 करोगे, आपके पास आंसर आएगा 630। 90 इंटू 7 आंसर क्या आएगा 630। 90 माइनस 30 आ जाएगा आपके पास यहाँ से 60। ठीक हो गया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट, और आपने इसको कन्वर्ट करना है, किस तरह लिखते हो, 90 इंटू 7 प्लस 60, तो आ जाएगा 90 डिग्री इंटू 7 प्लस 60 डिग्री। अब पहली चीज़ ये कि आपके पास एक ऑड मल्टीपल आ रहा है, और जब भी ऑड मल्टीपल आता है आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। कोसिकेंट किस में कन्वर्ट होता है, सीकेंट में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट माइनस साइन एज इट इज़। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट 60 डिग्री, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब वो चीज़ हम किस तरह चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपके पास ऑड मल्टीपल आ रहा है। ऑड मल्टीपल कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे। तो पहले आप इसको काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 यहाँ पे आ रहा है, इसको आप लिख लो, ये आ गया आपका 7। अब देखो 7 में थीटा ऐड हो रहा है। ठीक है। सो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आ रहा है ना, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉज पॉजिटिव होता है, और कॉज का इन्वर्स सीकेंट पॉजिटिव होता है। आपने क्वेश्चन को देखना होता है, आंसर को नहीं देखना होता। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, कोसिकेंट। सो कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और साथ में आप हल्का सा मेंशन भी कर दो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस का साइन आ जाएगा, और सीकेंट का इन्वर्स क्या होता है, कॉस 1/cos 60 डिग्री आ जाएगा। और cos 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। सो 1/1/2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है cot 1320 डिग्रीज। तो सबसे पहले आप इसको एज इट इज लिख लो, cot 1320
डिग्री। ठीक हो गया। अब आपने 90 का मल्टीपल ढूंढना है, यानी कि आप 1320 को डिवाइड करोगे 90 पे तो देखते हैं क्या आएगा। आपने 1320 को डिवाइड करना है 90 पे, सो ये आ जाएगा 1320 डिवाइडेड बाई 90। आंसर आता है आपके पास 14.66। ठीक है, सो आप 90 को मल्टीप्लाई करोगे 14 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 1260। सो 1260 आ गया आपका आंसर 90 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करने पे। अब यहाँ पे आपने दोनों को करना है माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 60। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो लिख लेते हैं। ये आ जाएगा cot 90 डिग्री इंटू 14, 90 इंटू 14 प्लस 60, सो प्लस 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं और cot, अच्छा अब यहाँ पे देखें इवन मल्टीपल है, सो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cot एज इट इज आ जाएगा, सो cot 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखना है कि यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब वो किस तरह से आप चेक करते हो, ऑड मल्टीपल्स कहाँ पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, और आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, प्लस साइन है, सो इस क्वाड्रेंट में मूव करोगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, और 10 का इनवर्स cot भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सो cot 60 पॉजिटिव ही रहेगा। अब cot किसका इनवर्स होता है, 10 का, तो आ जाएगा 1/10 60। ठीक है, 1/10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री किसके इक्वल होता है आपके पास, स्क्वायर रूट 3 के, तो ये आ जाएगा 1/1/3 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है cos -240। सो सबसे पहले तो cos है तो आपका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 240 डिग्री। अब आपने 240 को डिवाइड करना है 90 पे, सो 240 को डिवाइड करके देखते हैं, आपके पास आता है 2.66। ठीक है, सो आपने डिवाइड करना है 240 को 90 पे, आपके पास आ रहा है 2.66, यानी 90 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, सो 92 क्या होता है 180 डिग्री। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 240 में से 180 डिग्री को माइनस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करके लिख लो तो आ जाएगा cos 90 डिग्री इंटू 2, 90 इंटू 2 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखें इवन मल्टीपल है, इट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos एज इट इज आएगा। अब आपने देखना क्या है साथ में कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है। ठीक है, यानी इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। सो प्लस 60 है, पहली चीज़ तो ये कि मल्टीपल कौन सा है, 2 है, सो 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, 2 आ गया यहाँ पे, इसमें प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos है वो नेगेटिव होता है। आपने क्वेश्चन देखना है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ 10 और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -cos 60 डिग्री, और cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के, आ जाएगा -1/2 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 6, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। अच्छा, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना 90 का मल्टीपल होता था 90 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 60 भी आ रहा था, 45 भी आ रहा था, डिफरेंट एंगल्स आ रहे थे। यहाँ पे आपका जो ये वाला एंगल है ये लेस देन 45 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली ये बात बोल दिया है कि ये वाला एंगल आपका 45 से लेस आना चाहिए। तो देखते हैं हम उसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ cos 168 डिग्री को ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़ cos 168 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना होता है, 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि आप डिवाइड करोगे इसको 90 के साथ, तो आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 90। अब आपने करना क्या है, 168 के पास वाला नंबर ढूंढना है ताकि जो रिमाइंडर है वो 45 से कम आए। ठीक है, रिमाइंडर हमें 45 से लेस ही चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सो आप क्या करोगे, 90 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास 180 माइनस करोगे ज़ाहिर है इससे, तो क्या आ जाएगा -12। यहाँ पे नीचे क्या आएगा -12, जो कि क्या है 45 से लेस है। अब यहाँ पे देखें अगर मैं 90 इंटू 1 करती तो मेरे पास इसका आंसर जो है ना रिमाइंडर में 78 आता था, लेकिन मुझे 78 तो नहीं चाहिए, मुझे तो 45 से लेस चाहिए। तो इसमें आपके आंसर्स नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। सो 90 इंटू 2 180 में से 168 को माइनस किया तो आपके पास आ गया -12। तो अब यहाँ पे इसको किस फॉर्म में लिखोगे, cos 90 डिग्री इंटू 2, 90 का मल्टीपल आ गया,
और साथ में -12 आ जाएगा यहाँ पे। पहले प्लस में आ रहा था, अब यहाँ पे आपके पास -12 डिग्री आ जाएगा। अब पहली चीज़ आप यहाँ से क्या चेक करते हो कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। ये इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा, इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होता। सो कॉज एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 12 डिग्री, cos 12 आ गया। अब माइनस साइन का क्या काम, इससे आप क्या करोगे, आपने ये चीज़ भी तो देखनी है ना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो मल्टीपल क्या है आपके पास 2, और 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से सारे के सारे इवन मल्टीपल्स आते हैं एक्स एक्सिस पे और ऑड मल्टीपल्स आते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया। अब 2 में से 12 माइनस हो रहा है तो आप पीछे की तरफ जाओगे, प्लस होता है तो आगे की तरफ जाते हो, माइनस हो रहा है तो पीछे की तरफ जाओगे, यानी कि इस तरफ। सो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे लिखोगे -cos 12 डिग्री और साथ में बेशक आप क्वाड्रेंट लिख दो। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉज होता है वो माइनस होता है, ठीक है, बिकॉज साइन और कोसिकेंट है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था cos 168 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपका जो रिमाइंडर है वो 45 से कम आना चाहिए हर हाल में। सो आप क्या करोगे, इस 90 का जब मल्टीपल आप फाइंड करोगे कि 90 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, 168 को डिवाइड करोगे 90 पे। सो आपने 168 के करीब करीब वाला नंबर ढूंढना है। 92 और 180 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे 168 को तो आंसर आएगा -12। तो यहाँ पे आपने लिख दिया cos 90 × 2 -12, 180 -12 168 आ जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, उसके बाद मल्टीपल चेक करना होता है, इवन है या ऑड है। इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। उसके बाद इवन मल्टीपल आ कहाँ पे रहा है, 2 है, सो 2 यहाँ पे आता है। अब देखें यहाँ से 12 डिग्री माइनस हो रहा है, इट मीन्स आप पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है। 180 माइनस आ रहा है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है। सो यहाँ से आप पीछे की तरफ जाओगे। सो क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका कॉज है वो नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे आपने लिख दिया -cos 12 और यही आपका आंसर है। फर्दर आपने इसको सॉल्व नहीं करना। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है sin 192। पार्ट नंबर 2 है sin 192 डिग्री। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लोगे, sin 192 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना है 90 में। सो 90 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 90। 90 × 2 करोगे आंसर क्या आएगा 180, और 192 - 180 करोगे तो आंसर आएगा आपका 12। सो इसमें आपका पॉजिटिव आंसर आया, इसको एज इट इज़ लिख दोगे, sin 90 × 2 + 12। सो आ जाएगा 90 डिग्री × 2 + 12 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें मल्टीपल कौन सा आ रहा है आपका, इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो साइन एज इट इज़ आ जाएगा, sin 12 डिग्री। उसके बाद आपने क्या देखना है कि साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सो किस तरह चेक करते हो, इवन मल्टीपल आपके पास क्या है, 2 है। सो यहाँ पे लिख लो 2 यहाँ पे आ रहा होता है ना, 2, 4, 6, 8 इस तरह करके। सो 2 यहाँ पे है और 2 में 12 ऐड हो रहा है, इट मीन्स आप आगे की तरफ मूव करोगे। माइनस हो रहा था तो पीछे की तरफ मूव करते, ऐड हो रहा है तो आगे की तरफ, यानी कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। सो यहाँ पे आप साइड पे पहले लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज उसमें सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा नेगेटिव sin 12 डिग्री। फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना, बस यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 3 विच इज़ cos 333 डिग्री। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लो, cos 333 डिग्री। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है 90 पे। सो आ जाएगा 333 डिवाइडेड बाय 90। अच्छा, यहाँ पे 90 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है आपके पास 360। आपने करना क्या होता है, इसके करीब करीब वाला नंबर ढूंढना होता है। सो 9 4 0 होता है 360, दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा -27, जो कि 45 से लेस है और यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos 90 × 4 -27। सो 90 डिग्री × 4 -27 डिग्री। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पहली चीज़ आपने चेक करनी है कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। 4 आपके पास इवन नंबर है, सो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉज एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा cos 27 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद आपने चेक करना होता है कि नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। अब देखें 4 कहाँ पे बनता है, 2 और देन 4, एक्स एक्सिस पे सारे
इवन मल्टीपल्स आते हैं और वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल्स। सो 2 and 4 बन रहा है आपका यहाँ पे, और 4 में से 27 माइनस हो रहा है, इट मीन्स आप आगे नहीं जाओगे, पीछे की तरफ मूव करोगे। सो पीछे की तरफ मूव करोगे, क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉज पॉजिटिव होता है। सो पहले आप यहाँ पे लिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, इट मीन्स आपका जो कॉज है वो पॉजिटिव है, और यही आपका आंसर है कॉज 27 डिग्री। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है tan to 13 डिग्री। सो सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ लिखोगे tan to 13 डिग्री। उसके बाद आपने इसको 90 पे डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 213 डिवाइडेड बाय 90। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 180, और 213 में से 180 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 33। ठीक हो गया। सो जो कि आपके पास क्या आ रहा है, 45 से लेस आ रहा है। आप इसको लिख लोगे tan 90 इंटू 2, 90 डिग्री इंटू 2, और साथ में प्लस 33 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इवन मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है। 2 आपके पास इवन है, इट मीन्स फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, सो tan एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और आ जाएगा साथ में 33 डिग्री। उसके बाद आपने चेक करना होता है कि साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो उसके लिए क्या करोगे, इवन मल्टीपल क्या है 2 है, और 2 कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे आता है। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। 2 में 33 ऐड हो रहा है, यानी आगे की तरफ मूव करोगे, सो क्वाड्रेंट आपके पास आता है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है। पहले आप यहाँ पे लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और tan क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स यही आपका आंसर है tan 33 डिग्री। उसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 5 को, विच इज़ कॉज -435 डिग्री। अब पहली चीज़ तो ये आपने याद रखनी है, जब कॉज के साथ माइनस आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 435 डिग्री। उसके बाद आपने 435 को 90 के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 435 डिवाइडेड बाय 90। अच्छा, यहाँ पे आप अगर 90 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 450। ठीक है, जो कि पास है 435 के, आपने ऐसा ही नंबर ढूंढना होता है। आप दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -15 डिग्री। ठीक है, -15 आ जाएगा। अब इसको आपने लिखना किस तरह से है, cos 90 डिग्री इंटू 5 -15 डिग्री। ठीक हो गया, 90 इंटू 5 -15 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखें इवन मल्टीपल आ रहा है या ऑड मल्टीपल आ रहा है, आपके पास ऑड मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉज किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और साथ में आ जाएगा 15 डिग्री। अब 5 कहाँ पे बनता है, इवन सॉरी आपके पास ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल्स कहाँ पे आते हैं, वाई एक्सिस पे, तो देख लेते हैं कहाँ आएगा। यहाँ से शुरू होते हैं ना, 1 3 5, यानी 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब 5 में से 15 डिग्री माइनस हो रहा है, इट मीन्स आप पीछे की तरफ मूव करोगे। पॉजिटिव होता है आगे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ मूव करोगे, यानी कि इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पे कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, बिकॉज सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपने क्वेश्चन वाला साइन चेक करना है, आंसर वाला नहीं करना। कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, बल्कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स आंसर आपके पास यही आएगा। यहाँ पे आप पहले लिख लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यही आपका आंसर है साइन 15 डिग्री। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है साइन 219 डिग्री। तो सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ लिख लोगे साइन 219 डिग्री। उसके बाद आपने इसको 90 पे डिवाइड करना होता है, तो आ जाएगा 219 डिवाइडेड बाय 90। अब यहाँ पे 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 39। अब देखें 39 45 से लेस है, इट मीन्स हमें यही वाला आंसर चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एज इट इज़, पहले साइन 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 प्लस 39 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, यानी साइन ही रहेगा, साइन एज इट इज़ आएगा, साइन 39 डिग्री। अब देखना इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का। उसके लिए आप क्या करते हो, चेक करते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे आता है, 2 में 39 प्लस हो रहा है, इट मीन्स आगे की तरफ जाएगा। सो क्वाड्रेंट आ रहा है आपके पास थर्ड, पहले यहाँ पे लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है। सो थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन कौन सा आएगा इसके साथ, नेगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 39 डिग्री, और यही आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है tan -597 डिग्री।
अब सबसे पहले आप इसको लिख लोगे -10 5 97 डिग्री। ठीक हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 90 पे। सो 597 डिवाइडेड बाय 90। यहाँ पे 90 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 630। 90 इंटू 7 करोगे, आंसर आएगा आपके पास 630। दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 33, जो कि क्या है, लेस है 45 से, -33 आ जाएगा। तो आपने इसको किस तरह लिखना है, -10 अंदर आ जाएगा 90 इंटू 7 और -33 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। सो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो यहाँ पे आ जाएगा -cot 33 डिग्री। अब देखें 7 कहाँ पे आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में। यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है, लेकिन देख रहे हैं कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब वो चीज़ चेक करते हैं। 7 कहाँ पे आता है, 1 3 5 और 7 आ रहा है यहाँ पे। अब आपने पीछे की तरफ जाना है, बिकॉज माइनस हो रहा है। सो पीछे की तरफ मूव करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है। कॉट नहीं चेक करना, वैसे दोनों होते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन वाला चेक करना होता है। सो 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ साइन चेंज नहीं होगा, यानी पॉजिटिव ही आएगा। और ये नेगेटिव साइन जो चलता आ रहा है ये एज इट इज रहेगा, इसको नहीं पॉजिटिव कर देना। यहाँ पे हम चेक कर रहे होते हैं पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन आता है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा -cot 33 डिग्री। और साइड पे आपने लिखना भी है कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 7। अच्छा, पार्ट नंबर 8 है cos -111 डिग्री। तो इसको सबसे पहले एज इट इज लिखोगे। किस तरह से, cos के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 111 डिग्री। ठीक हो गया। अब आपने 111 को डिवाइड करना है 90 पे। सो आ जाएगा यहाँ पे 111 डिवाइडेड बाय 90। 90 1s are 90, 2s are 180, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो 90 1s are 90, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 21 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ऑड मल्टीपल आ रहा है, 90 इंटू 1 है, इट मीन्स ऑड मल्टीपल है। सो फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 21 डिग्री। अब देखते हैं इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो आप किस तरह चेक करते हो, ऑड मल्टीपल 1 है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है आपका यहाँ पे, और 1 में जो है 21 ऐड हो रहा है, इट मीन्स आप आगे की तरफ मूव करोगे, यानी इस तरफ। सो क्वाड्रेंट आपका कौन सा बनेगा, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। फिर कह रही हूँ आपने आंसर नहीं चेक करना है, ये चीज़ याद रखनी है, आपने क्वेश्चन चेक करना है। ठीक है। सो कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इट मीन्स यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर कह रही हूँ साइन को नहीं देखते रहना, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, क्वेश्चन चेक करना होता है आपने हमेशा। सो यहाँ पे आप साइड पे लिख भी दोगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, सेकंड। सो सेकंड क्वाड्रेंट, और आंसर आपका आ गया -sin 21 डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है साइन -390 डिग्री। अब आप सबसे पहले तो इसको लिखोगे -sin 390 डिग्री, माइनस बाहर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 90 पे। सो डिवाइड करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 390 डिवाइडेड बाय 90। अच्छा, यहाँ पे आप 90 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 4 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 360। ठीक है, 94s are 360, दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री इंटू 4 और प्लस 30 डिग्री। इवन मल्टीपल है, इट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, माइनस और साथ में आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखना है कि इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये वाला तो ऊपर से चलता आ रहा है ना, इसको नहीं छेड़ना। इसके साथ कौन सा साइन आएगा, सो 4 है, 4 कहाँ पे आता है, 2 and 4, इस जगह पे आ गया आपका 4, और 4 में 30 ऐड हो रहा है, इट मीन्स आप आगे की तरफ मूव करोगे। ठीक है, आगे की तरफ मूव करोगे तो क्वाड्रेंट आपका कौन सा बन रहा है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। सो नेगेटिव साइन ये जो चलता आ रहा है इसको नहीं छेड़ना, आप यहाँ पे देखते हो साइन कौन सा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका आंसर आएगा -sin 30 डिग्री। ठीक हो गया। और साथ में आपने क्वाड्रेंट भी मेंशन करना है। क्वाड्रेंट आपका कौन सा आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। ये था आपका पार्ट नंबर 9, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
प्रूव द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए उसी मेथड को यूज़ करके आपने इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री, यहाँ पर डिग्री भी आता है, 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक हो गया। इसको आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहली चीज़ आपने 180 को 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। सो क्या आ जाएगा? 90 इंटू 2। ठीक हो गया। आप 180 को डिवाइड करो 90 पे, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना। सो 90 इंटू 2 आपका आ गया 180। ठीक है, और प्लस अल्फा एज इट इज साइन 90 इंटू 1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, बिकॉज हमने इसको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। सो 90 इंटू 1 90 बनता है। सो 90 डिग्री इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक हो गया। अब उसी मेथड से आप देखोगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए इवन मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो साइन एज इट इज आएगा। साइन आ गया आपका एज इट इज, इवन मल्टीपल है सो ये चेंज नहीं होगा, और आ जाएगा साथ में अल्फा। यहाँ पे एंगल क्या गिवन है? अल्फा गिवन है। ठीक है, इवन मल्टीपल था, साइन फंक्शन चेंज नहीं हुआ, साइन एज इट इज आ गया, साथ में अल्फा। अब आपने साथ में ये चीज़ भी देखनी होती है कि साइन इसके साथ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। वो आप किस तरह चेक करते हो? इवन मल्टीपल है, एक्स एक्सिस पे आएगा, और 2 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। 2 में एंगल ऐड हो रहा है, अल्फा ऐड हो रहा है, तो आगे की तरफ मूव करोगे, आगे की तरफ, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 90 इंटू 1 है, आपके पास ऑड मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, इवन था चेंज नहीं हुआ, ऑड आ रहा है तो चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होता है? कॉज में, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज। ठीक है, और साथ में अल्फा। अब आपने देखना है साइन नेगेटिव आएगा कॉज के साथ या पॉजिटिव आएगा। 90 है ना, 90 इंटू 1। ठीक है, सो 1 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया 1। और माइनस अल्फा है तो पीछे की तरफ जाना है, और पीछे की तरफ जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे कॉज अल्फा एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है साइन 810 डिग्री इंटू साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, जो कि किसके इक्वल है? साइन 810 डिग्री इंटू साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री एंड साइन 225 डिग्री। अब आपने इनको करना है सॉल्व। सबसे पहले है साइन 810, तो आप क्या करोगे? 810 को डिवाइड करोगे 90 पे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं आपको करके भी बताती हूँ। अगर आप 810 को डिवाइड करो ना 90 पे 810 डिवाइडेड बाई 90 करो तो आपके पास आंसर आता है 9, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाता है, और रिमाइंडर आपके पास 0 आता है। आपको 0 रिमाइंडर नहीं चाहिए, बिकॉज साइन 0 तो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको 0 रिमाइंडर नहीं चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे? 90 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से। 9 से आपने नहीं करना, 9 से करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो 90 इंटू 8 करोगे, आपके पास आंसर आएगा 720। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 98 जार 720, दोनों को माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 90 डिग्री। आपको 90 ही चाहिए, बिकॉज साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। 0 आपको किसी सूरत में नहीं लेके आना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन अंदर आ जाएगा 90 इंटू 8, 90 डिग्री इंटू 8, और साथ में प्लस 90 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद साइन 630 है, इसको कर लेते हैं इरेज। साइन 630, सो 630 को आपने डिवाइड करना है 90 पे। अब यहाँ पे देखें, अगर आप 630 को डिवाइड करो ना 90 पे, आपका आंसर आता है 7। इट मीन्स ये भी पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आपने पूरा डिवाइड नहीं करना, आपने 90 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 540। सो 96 सर यहाँ पे क्या आ गया? 540। ठीक हो गया। दोनों को माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 90 आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इनटू साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 6, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस 90 आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस
कॉज 135 है, सो यहाँ से इसको करते हैं इरेज। अब आपने 135 को जो है वो डिवाइड करना है 90 पे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रही हूँ। बल्कि कर ही लेते हैं। 135 को आपने 90 पे डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 92 ज़र आपके पास क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 91 ज़र 90, ठीक है। और 135 में से 90 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। 180 ज़्यादा हो जाता है ना, सो 91 से 90 आपका आ गया 45 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 90 इंटू 1, 90 डिग्री इंटू 1 और साथ में प्लस 45 डिग्री। नेक्स्ट है साइन 225। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 225 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 225 डिवाइडेड बाय 90, 92 ज़र आ जाएगा यहाँ पे 180, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर इसका भी आएगा आपके पास 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री, ठीक हो गया। अच्छा, अब करते हैं इसको फर्दर सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। पहला काम तो आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास इवन मल्टीपल आ रहा है या ऑड मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पे इवन मल्टीपल है, इट मीन्स क्या आएगा, साइन एज इट इज आएगा, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन 90 एज इट इज इनटू साइन, यहाँ पे भी आपका इवन मल्टीपल है, सो साइन 90 एज इट इज आ जाएगा साइन 90 प्लस। अब यहाँ पे आपका ऑड मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स कॉज कन्वर्ट हो जाएगा। कॉज किस में चेंज होता है, साइन में, सो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री, ठीक हो गया। और इनटू यहाँ पे इवन मल्टीपल है, इट मीन्स साइन चेंज नहीं होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा साइन और साथ में आ जाएगा जी 45 डिग्री, ठीक हो गया। अब ये पूरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कहा पहले ये लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन कहाँ पे चेंज होगा और कहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इवन मल्टीपल था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इवन मल्टीपल था 8 था, और 8 कहाँ पे आता है, 2 4 6 और 8, ठीक है। 8 में आपका 90 प्लस हो रहा है, यानी आपने आगे की तरफ जाना है। आगे की तरफ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। दूसरा है साइन 90 इंटू 6। अब 6 कहाँ पे आता है, 2 4 6 आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें 90 ऐड हो रहा है, इट मीन्स आगे की तरफ मूव करोगे, और आगे की तरफ मूव करोगे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक हो गया। इसी तरह आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, कॉज है, कॉज का साइन चेक करना है, ये ना हो साइन चेक करते रहो। कॉज मल्टीपल क्या है आपका 1, तो यहाँ पे आ रहा है 1, और उसमें 45 ऐड हो रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो माइनस साइन 45, साइन आपने कॉज को देख के लगाना है, साइन को देख के नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद आ रहा है साइन 45 डिग्री, इसको भी चेक कर लेते हैं। साइन 90 इंटू 2 था, 2 कहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे, ठीक है। 2 4 6 8 इस तरह बनता है ना, 2 आता है यहाँ पे, और 2 में 45 ऐड हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे भी आपका माइनस साइन 45 डिग्री ही आएगा, ठीक हो गया। अब इसको करना है सॉल्व। साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक हो गया। प्लस का साइन एज इट इज, माइनस साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/√2, और यहाँ पे भी माइनस का साइन, साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, तो आ जाएगा -1/√2, ठीक हो गया। अब 1 इंटू -1 आंसर आएगा -1, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2, यानी 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बल्कि कर लेते हैं इसको, 1/√2 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको काटने के लिए लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1/2। अब आपने लेना है इसका एलसीएम, एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम आएगा 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा -2 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, -1/2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। और एंड पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड आपकी यही आ रही थी ना, -1/2, सो यहाँ पे आ गया हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, वही काम आराम सुकून से तसल्ली से करना है कि 8 10 है, 6 30 है, cos 135 है, और फिर 225 आ रहा है। पहले इनको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है, देन देखना है जो फंक्शन चेंज हो रहा है उसको चेंज करना है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रहने देना है, देन आपने वैल्यूज उनकी लिखनी है, देन उनको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 2।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है tan 150 डिग्री कॉट 330 डिग्री -2 सीकेंट 135 कोसीकेंट 225 इज इक्वल टू -3। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे जो कि किसके इक्वल है, tan 150 डिग्री कॉट 330 डिग्री -2 सीकेंट 135 डिग्री कोसीकेंट 225 डिग्री। ठीक हो गया, 225 आता है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, 150, 330, 135 और 225 का 90 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा वो चीज़ देख लेते हैं। tan 150 है, 150 को आप डिवाइड करोगे 90 पे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 90, 92 से 180 हो जाता है तो 91 ज़र कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी 91 ज़र 90। ठीक है, 150 में से 90 को माइनस करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 60। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। उसके बाद है कॉट और अंदर क्या आएगा, 330 डिग्री है, उसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 330 को डिवाइड करना है आपने 90 के साथ, 90 इंटू 3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 270। ठीक हो गया, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 60। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री इंटू 3 और प्लस 60 डिग्री -2 इंटू सीकेंट 135 है, सो 135 को कर लेते हैं डिवाइड 90 पे। 135 डिवाइडेड बाई 90 करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, 91 ज़ार 90, दोनों को माइनस करोगे आंसर आएगा 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री और साथ में आ जाएगा कोसीकेंट 225 है, सो 225 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। 225 डिवाइडेड बाय 90 करोगे, अच्छा 92 ज़र क्या होता है 180, 225 में से 180 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया, इसको यहाँ से कर लेते हैं इरेज। ठीक हो गया, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है आपने, tan 90 इंटू 1 है, पहली चीज़ ये कि ऑड मल्टीपल आ रहा है तो आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। उसके बाद इसी का साइन भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। 1 है, 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स आपके सारे के सारे वाई एक्सिस पे आते हैं। 1 आता है यहाँ पे, अब इसमें प्लस 60 हो रहा है यानी आगे की तरफ मूव करना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन भी आ जाएगा नेगेटिव। ठीक हो गया, माइनस कॉट 60 डिग्री। आगे क्या आ जाएगा कॉट 90 इंटू, बल्कि इसको मैं ज़रा आगे करके लिखूँ, साइन का कोई पता नहीं प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। अब सॉरी कॉट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, मैंने ये चीज़ मिस कर दी, ऑड मल्टीपल है सो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट नहीं आएगा बल्कि tan आएगा। सो tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 3 आ रहा है, 1 3 आता है यहाँ पे और उसमें ऐड हो रहा है तो आगे की तरफ जाना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि tan यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी -tan 60 डिग्री आएगा। ठीक हो गया, -2 सीकेंट है। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये कि ऑड मल्टीपल आ रहा है तो सीकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो को सीकेंट 45 डिग्री। अब 1 है तो यहाँ पे लिखा रहने दे 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। 1 में 19 टू 1 में 45 ऐड हो रहा है ना, तो आगे की तरफ मूव करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड में आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आपने सीकेंट के हिसाब से देखना है, इट मीन्स ये भी नेगेटिव आएगा, -2 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोसिकेंट है एज इट इज रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इवन मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूँ अगर तो कोसिकेंट 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, सो 2 कहाँ पे आता होता है, यहाँ पे 2 4 6 8। ठीक है, मल्टीपल आपने देखना है और 2 में 45 ऐड हो रहा है तो आप आगे की तरफ जाओगे। यहाँ पे बन रहा है 10 और कोसिकेंट इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ। ठीक हो गया, अब इनको करते हैं सॉल्व। माइनस कॉट 60 डिग्री का आंसर क्या आएगा आपके पास, -1/√3। ठीक है, आपने लेना किस तरह से है, tan 60 किसके इक्वल होता है, tan 60 आपके पास यहाँ पे आपको लेके दिखाऊं तो वो होता है √3 के इक्वल। ठीक है, और कॉट क्या होता है, tan का इन्वर्स होता है, यानी 1/√3 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह आपने बाकी सारे भी ले लेने हैं। tan 60 आपके पास किसके इक्वल होता है, आ जाएगा -1/√3। tan 60 होता है आपके पास √3 के इक्वल,
सो माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे भी। देन -2 इंटू माइनस कोसेकेंड 45 है, ठीक है। अब साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√ स्क्वायर रूट 2 के, और कोसेकेंड उसका इन्वर्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। डायरेक्ट लिख रही हूँ, बेशक आप इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, यानी आप इस तरह भी कर सकते हो 1/, साइन 45 फिर लो, डायरेक्ट भी ले सकते हो। कोसेकेंड साइन का इन्वर्स होता है ना, साइन 45 लोगे आंसर आएगा 1/√ स्क्वायर रूट 2, उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2 और इनटू यहाँ पे फिर माइनस कोसेकेंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। ठीक हो गया। अब इसको करें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गए, तो आ जाएगा +1। ठीक है। और साथ में -2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 -2 2 = 4, और आंसर आएगा -3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, एंड पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो कि किसके इक्वल है, साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री। ठीक हो गया। इसको करना है आपने सॉल्व। देखते हैं किस तरह से। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आ रहा है, 210 आ रहा है, 210 को डिवाइड करो 90 पे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 90 इंटू 2 180, दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा इसका 30। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। ओके हो गया। प्लस कॉस 240 डिग्री है, डिवाइड करके देख लेते हैं, 240 है तो आ जाएगा 90 से डिवाइड करना है, 90 इंटू 2 आएगा 180, दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ से 60। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, कॉस 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 60 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री है, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे 225 को डिवाइड करना है आपने 90 के साथ, 92 जरा आ जाएगा 180, दोनों को माइनस करोगे आ जाएगा 45। आगे भी 225 है तो यही इनफ है। यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री प्लस कॉट 225 ही है तो यही चीज़ आएगी 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया। इसको यहाँ से कर लेते हैं इरेज। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। अब यहाँ पे क्या है, साइन 90 इंटू 2 कौन सा मल्टीपल आ रहा है, इवन या ऑड, 2 इवन होता है, इट मीन्स आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो साइन एज इट इज आएगा, साइन 30 डिग्री। अब इसके साथ देखते हैं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है, और आगे प्लस हो रहा है, सो आगे की तरफ मूव करना है। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 30 प्लस आगे कॉस है, कॉस और मल्टीपल कौन सा है आपके पास 2 है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉज एज इट इज आएगा। अब देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये चीज़ आपने चेक करनी है, बल्कि इसको प्लस ही रहने देते हैं, इसके साथ माइनस या प्लस लगाते हैं। कॉज के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 यहाँ पे आता है, ऐड हो रहा है, सो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। आपके पास यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है लेकिन कॉज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज 60 डिग्री प्लस अंदर आ जाएगा tan, क्योंकि यहाँ पे इवन मल्टीपल है, ऑड नहीं है, तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 डिग्री। अब साइन देख लेते हैं कौन सा आएगा, 2 बन रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इट मीन्स आपका फंक्शन जो है वो सेम रहेगा और साइन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉट 90 इंटू 2 है, मल्टीपल आपका पास आ रहा है 2, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट एज इट इज आएगा। साइन चेंज होगा या नहीं होगा, 2 है और ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट ही बन रहा है आपका, इट मीन्स साइन भी चेंज नहीं होगा, सो आ जाएगा कॉट 45 डिग्री। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के, सो आ जाएगा माइनस साइन एज इट इज और 1/2। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1/2 के, सो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के, और कॉट 45 भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1/2 प्लस माइनस -1/2
1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेके देख लेते हैं क्या आता है आपके पास। 2 आ गया एलसीएम, ऊपर डिनोमिनेटर एलसीएम दोनों सेम है, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, -1 2 2 जार 4 आ जाएगा, ठीक है। -2 + 4 आंसर क्या आएगा आपके पास 2, सो 2 / 2 दोनों कट जाएंगे इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, प्रूव हो गया आपका। आप नीचे यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड कि राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट। इसका पार्ट नंबर 1 है tan 180 डिग्री प्लस अल्फा cot 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय sin 360 डिग्री माइनस अल्फा cos 270 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो कि किसके इक्वल है tan 180 डिग्री प्लस अल्फा cot 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय sin 360 डिग्री माइनस अल्फा और cos 270 डिग्री प्लस अल्फा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये आ जाएगा, इसको ज़रा मैं साइड पे करके लिखूँ तो tan 180 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 90, सो ये आ जाएगा 90 डिग्री × 2 प्लस अल्फा। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा cot 90 डिग्री × 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 360 डिग्री है, 360 को आप डिवाइड करोगे 90 पे तो आंसर आएगा आपका 4, सो उसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री × 4 माइनस अल्फा और cos 270 डिग्री है, इसको 90 पे डिवाइड करोगे आपके पास 3 आ जाएगा, सो 3 × 90 डिग्री या 90 डिग्री × 3 कर लेते हैं, 90 डिग्री × 3 प्लस अल्फा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, पहली चीज़ तो ये कि ये देखना है कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल होगा तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इवन मल्टीपल आ रहा है यानी कि tan चेंज नहीं होगा कॉट में, सो tan एज इट इज़ रहेगा tan और साथ में अल्फा आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना होता है कि साथ में प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। अब ये इवन मल्टीपल 2 है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अल्फा ऐड हो रहा है, इट मीन्स आगे की तरफ मूव करेगा, तो जब आगे की तरफ मूव करेगा क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा cot। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑड मल्टीपल आ रहा है और ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज होता है। cot किस में चेंज होता है, tan में, तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा, लेकिन प्लस में या माइनस में। अब देखें यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 1 कहाँ पे आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ना, 1 3 5 7, सो 1 आ रहा है यहाँ पे और 1 से अल्फा माइनस हो रहा है, यानी कि आपने पीछे की तरफ मूव करना है, आगे की तरफ नहीं करना, पीछे की तरफ करना है। सो पीछे की तरफ करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स इसके साथ भी जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, tan अल्फा ही रहेगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा। अब 4 कहाँ पे आता है, पहले आपने वो चीज़ देखनी है। 4 कहाँ पे आ रहा है, 2 और 4 आता है यहाँ पे। अब इसमें से अल्फा माइनस हो रहा है, इट मीन्स आप क्या करोगे, पीछे की तरफ मूव करोगे। सो पीछे की तरफ आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। कॉज और सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे साइन है, इट मीन्स इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है कॉज और आगे आ रहा है ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो पहली चीज़ फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉज की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। ठीक हो गया। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखते हैं। यहाँ से 1 3 आता है यहाँ पे और इसमें अल्फा आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड हो रहा है तो आगे की तरफ मूव करोगे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा आपका, और फोर्थ में कॉज और सीकेंड दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा साइन अल्फा। ठीक हो गया। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर रही हूँ। tan अल्फा इंटू tan अल्फा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा और साथ में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आंसर आपका क्या आ रहा है, माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखें tan स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। tan थीटा किसके इक्वल था, हमने क्या देखा था कि tan थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं 1 साइन स्क्वायर अल्फा को अलग करके लिखूंगी और इसको अलग करके tan स्क्वायर अल्फा की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैंने सेपरेट कर लिया, डिवाइड हो रहा है ना, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे लिख दिया और साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से देखें साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये किसके इक्वल होता है, ये किसका इनवर्स है, सीकेंड स्क्वायर का। ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, सीकेंड स्क्वायर अल्फा, लेकिन विद नेगेटिव साइन, माइनस का साइन यहाँ पे स्किप नहीं करना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी और यहाँ पे एंड पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बाकी सारा सिमिलर वही काम था, एंड पे आके चेंजिंग हुई है कि tan स्क्वायर अल्फा को आपने कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा में। यहाँ से साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचा -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा। और इसकी भी आपने यहाँ पे साइड पे लिख देना फार्मूला 1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड अल्फा, या 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, आप कोई भी फॉर्म लिख सकते हो। ठीक हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंड 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, किसके इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए एंगल्स आपको रेडियन में गिवन है, डिग्री में नहीं, तो पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे ताकि आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। सो यहाँ पे हमने क्या देखे थे, एंगल्स किस तरह से होते हैं, 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसी तरह 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। सो पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर 180 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह tan 3π/2 किसके इक्वल होता है, 270 डिग्री के। तो यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर एज इट इज 3π/2 की जगह आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर कोसेकेंड 2π किसके इक्वल होता है, 360 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो किस तरह से करोगे वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 180 को डिवाइड करो 90 पे, आंसर आएगा आपके पास 2। सो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 2 प्लस थीटा। इसको लिख सकते हैं tan 270 डिग्री को डिवाइड करो 90 पे, आ जाएगा आपके पास 90 इंटू 3 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर 90 डिग्री इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 270 डिग्री है तो 90 डिग्री इंटू 3 प्लस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर 180 है तो 90 इंटू 2 आ जाएगा, 90 डिग्री इंटू 2 माइनस थीटा, और कोसेकेंड 360 डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करो 90 पे, आंसर आएगा 4। सो 90 डिग्री इंटू 4 माइनस थीटा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये चीज़ देखनी है कि इवन मल्टीपल आ रही है और मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पे इवन मल्टीपल है, इट मीन्स फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एज इट इज। अब आपने देखना है कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 2 है, 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे इस जगह पे, और आपने मूव किधर करना है, आगे की तरफ, बिकॉज थीटा इसमें ऐड हो रहा है। आगे की तरफ मूव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास tan थीटा। अब यहाँ पे tan है और इवन मल्टीपल की बजाय ऑड मल्टीपल आ गया। इवन पे तो साइन फंक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन ऑड मल्टीपल पे आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan cot में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा cot थीटा। लेकिन साइन कौन सा आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। अब 3 कहाँ पे आता है, आपने काउंट करना है 1 3, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इवन मल्टीपल्स एक्स एक्सिस पे आते हैं और ऑड मल्टीपल्स वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 में आपने ऐड करना है, ठीक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूव करोगे। सो फोर्थ में कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स कॉट के साथ माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें इवन मल्टीपल की बजाय ऑड आ गया है, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉट किस में चेंज होता है, tan में, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं कि साइन कौन सा आएगा। यहाँ पे मल्टीपल क्या है, 3,
यहाँ पे आ गया 3 में थीटा ऐड हो रहा है, बल्कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा। 3 पे थीटा, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस थीटा लिख दिया है, माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस और माइनस। अब यहाँ से थीटा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स आप पीछे की तरफ मूव करोगे, ठीक हो गया। यहाँ पे कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, आपका tan में। अब यहाँ पे देखें थर्ड आ रहा है, थर्ड से पीछे की तरफ मूव करोगे तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड में tan और कॉट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब कॉस स्क्वायर है और आगे इवन मल्टीपल आ रहा है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो आपके पास कॉस स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीपल क्या है 2, और 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब माइनस थीटा हो रहा है तो आप पीछे की तरफ मूव करोगे, ठीक है, पीछे की तरफ, यानी कि पीछे जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इट मींस कॉस के साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का, ठीक हो गया। आगे कोसिकेंट है और इवन मल्टीपल है, यानी फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, सो कोसिकेंट ही रहेगा, आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। लेकिन साथ में साइन कौन सा आएगा, मल्टीपल क्या है 4, सो 4 कहाँ पे आता है, 2 और 4, यहाँ पे आता है आपका 4, और इसमें से थीटा माइनस हो रहा है, यानी कि आप पीछे की तरफ मूव करोगे, ठीक है। थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, पीछे की तरफ मूव करोगे, यानी कि इधर की तरफ मूव करोगे, ठीक है, आगे नहीं जाना, पीछे की तरफ आना है। सो पीछे सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, इट मीन्स कोसिकेंट के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसको जगह का मैं तुम्हें आगे की तरफ ही कर रही हूँ। माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, पहली चीज़ तो ये कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। किस तरह, टेन थीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता था, मार्कर किधर गया, टेन थीटा आपके पास इक्वल होता था साइन ओवर कॉस के, टेन किसके इक्वल होता था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा यानी टेन का इनवर्स किसके इक्वल होगा, इसका ऑपोजिट, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक हो गया। आपने फार्मूला साथ में लिखने हैं, कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आएगा, सबसे पहले क्या है टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस माइनस पहली चीज़ तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट किसका इन्वर्स था, साइन का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। इसका भी आपने साइड पे रेफरेंस देना है कि 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा, ठीक है, इस स्क्वायर के साथ ये वाला एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे आपके पास क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, पीछे क्या बच गया, साइन थीटा। अब यहाँ से देखें साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ आप प्रूव कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 विच इज कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपने क्या करना है, 90 के मल्टीपल्स पे कन्वर्ट करना है इसको, सो आ जाएगा यहाँ से कॉस 90 डिग्री इंटू 1, 90 इंटू 1 90 बन जाता है, प्लस थीटा यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट माइनस थीटा एज इट इज, और टेन 80 को 180 को डिवाइड करो 90 पे 2 आ जाएगा, सो आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री इंटू 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट 360 डिग्री को डिवाइड करो 9 पे आ जाएगा 4, सो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 4 माइनस थीटा साइन 180 को लिखा जा सकता है 90 डिग्री इंटू 2, साथ में आ जाएगा प्लस थीटा, और कॉट 90 डिग्री इंटू 1 माइनस
थीटा। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि इवन मल्टीपल आ रहा है, ऑड आ रहा है। इवन पे साइन फंक्शन आपका चेंज नहीं होता और ऑड पे फंक्शन चेंज हो जाता है। सो फर्स्ट फंक्शन कॉज है, लेकिन यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ रहा है। सो कॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, साइन में। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। साथ में देखते हैं कि साइन इसके साथ कौन सा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। मल्टीपल क्या है, 1। सो 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। उसके बाद प्लस थीटा है तो आपने आगे की तरफ मूव करना है। हम ऐसे मूव करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। आगे की तरफ क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कॉज आ रहा है, इट मीन सेकंड में कॉज नेगेटिव है, सो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। फिर कह रही हूँ कि ऊपर वाली चीज आपने देखनी है, जो क्वेश्चन बना होता है उसको आपने देख के साइन चेंज करना होता है, आंसर को देख के नहीं चेंज करना होता। ठीक हो गया। आगे आ जाएगा सीकेंड माइनस थीटा है, तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ सीकेंड माइनस थीटा टेन, बल्कि यहाँ पे हाँ tan ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन मल्टीपल आ रहा है, सो आ जाएगा tan थीटा। लेकिन साथ में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो चीज़ देख लेते हैं। इसको ज़रा सा मैं आगे करके लिखूँ अगर, सो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। ठीक हो गया। अब देखते हैं 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इवन मल्टीपल्स एक्स एक्सिस पे आते हैं। 2 यहाँ पे आ रहा है और 2 में से थीटा माइनस हो रहा है, तो आप पीछे की तरफ मूव करोगे और पीछे की तरफ जाओ तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स tan यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, सो माइनस tan थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा है, यहाँ पे देखें आपके पास इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो आ जाएगा एज इट इज सीकेंड थीटा। लेकिन देखना है साथ नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। अब मल्टीपल क्या बन रहा है, 4, और 4 कहाँ पे आता है, 2 एंड 4 आता है आपका यहाँ पे। ठीक हो गया। अब पीछे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ माइनस का साइन है, माइनस थीटा, इट मीन्स पीछे की तरफ मूव करोगे। ठीक है, यानी पीछे की तरफ मूव करो तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कॉज और सीकेंड दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सीकेंड थीटा के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास साइन थीटा। अब यहाँ पे इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। अब साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, 2 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, और 2 में थीटा ऐड हो रहा है, तो आप आगे की तरफ मूव करोगे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन के साथ माइनस आ जाएगा। आगे है cot और साथ में ऑड मल्टीपल आ रहा है। ऑड मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। cot किस में कन्वर्ट होता है, tan में, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। और साथ में आपने ये देखना है कि साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो चीज़ देख लेते हैं। 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। उसके बाद आपने पीछे की तरफ मूव करना है, बिकॉज माइनस थीटा आ रहा है, पीछे की तरफ मूव करोगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स पॉजिटिव साइन ही आएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ साइन थीटा। ठीक है, और इसको मैं लिख रही हूँ माइनस सेकेंड थीटा, बल्कि माइनस साइन में अगर बाहर ले आऊँ तो माइनस साइन थीटा और सीकेंड थीटा, ये वाला माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, बेशक आप इन माइनस माइनस को ऐड करके प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करके, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस वाला साइन वाला माइनस मैंने बाहर लिख लिया। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा और माइनस साइन थीटा एंड tan थीटा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे हुई है गड़बड़, सीकेंड माइनस थीटा है, सो ये सीकेंड थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें सीकेंड माइनस थीटा है ना, सो कॉज की ये प्रॉपर्टी होती है और सीकेंड की भी, कि थीटा के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया यहाँ पे। सीकेंड माइनस थीटा है तो ये पॉजिटिव होकर सीकेंड थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया, कॉज की ये प्रॉपर्टी होती है, बेशक आप साइड पे लिख भी दो कि कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। ठीक है, पॉजिटिव कर देता है उसको, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई साइन बाइड नहीं आता। यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस साइन थीटा और tan थीटा। अब यहाँ से देखें क्या क्या कैंसिल होता है, tan से गया, सीकेंड से गया, साइन से गया, पीछे आपके पास क्या बच गया, सिर्फ माइनस का साइन। 1 डिवाइडेड बाई -1 करो, 1 डिवाइडेड बाई -1, आंसर क्या आएगा आपके पास, -1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, ये सारी की सारी टर्म्स आपके पास किसके इक्वल आई, -1 के इक्वल। ये था आपका पार्ट नंबर 3, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट सीकेंड 3π/2 माइनस थीटा, सीकेंड 5π/2 माइनस थीटा माइनस tan 3π/2 माइनस थीटा इंटू tan 5π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखें एंगल्स फिर आपको रेडियन में गिवन है, तो पहले आप इनको कन्वर्ट करोगे डिग्री में, तो देखते हैं किस तरह से।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंट 3π/2 किसके इक्वल होता है 270 डिग्री के, तो यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर सीकेंट 5π/2 किसके इक्वल होता है 450 डिग्री के, ठीक है 450 डिग्री माइनस थीटा। 5 इंटू मल्टीप्लाई करो आप 180 के साथ, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा 450। 5 इंटू 180 क्या आ जाएगा 900, 900 को 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 450। सो आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू भी पुट करके देख लेना है, पाई की वैल्यू 180 होती है। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan 3π/2 किसके इक्वल होता है 270 के, सो 270 डिग्री माइनस थीटा, और tan यहाँ पे आ जाएगा 450 डिग्री प्लस थीटा। ठीक हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, इसको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंट 270 को डिवाइड करो 90 पे आ जाएगा 3, सो 90 डिग्री इंटू 3 माइनस थीटा। सीकेंट यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री इंटू 5 माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan 90 डिग्री इंटू 3 माइनस थीटा, और यहाँ पे tan 90 डिग्री इंटू 5 प्लस थीटा। ठीक हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो सीकेंट चेंज हो जाएगा आपके पास कोसीकेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा कोसीकेंट थीटा। अब साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो चीज़ देखते हैं। ऑड मल्टीपल आ रहा है 3, और 3 कहाँ पे आता है 1 3, यहाँ पे लिख लो आप 3। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस थीटा है, तो पीछे की तरफ मूव करोगे तो पीछे आपका बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि सीकेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। यहाँ पे आ जाएगा अब देखें फिर ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो सीकेंट फिर कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। लेकिन साइन कौन सा आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। ऑड मल्टीपल है आपके पास 5, सो 1 3 एंड 5 आता है आपका यहाँ पे। अब उसमें माइनस थीटा हो रहा है, तो पीछे की तरफ मूव करोगे, पीछे जाओ तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। नेक्स्ट है माइनस, आगे है फिर ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो tan आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा। ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव वो चीज़ देख लेते हैं। 3 यहाँ पे आता है, और पीछे की तरफ मूव करना है बिकॉज नेगेटिव साइन है, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड, और थर्ड में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स इसके साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। नेक्स्ट है tan और आगे फिर ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें cot में, तो यहाँ पे आ जाएगा cot थीटा। लेकिन साइन कौन सा आएगा वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है 5, और 5 कहाँ पे लाई करता है 1 3 एंड 5, ठीक है 90 का मल्टीपल 5 यहाँ पे आता है आपका, और उसमें प्लस थीटा हो रहा है, सो आप आगे की तरफ मूव करोगे यानी कि इधर, और आगे की तरफ मूव करो तो यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सबके सब नेगेटिव हैं, तो इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा tan वाले के साथ माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आता है, नॉट कोसिकेंट थीटा स्क्वायर, माइनस कोसिकेंट थीटा स्क्वायर माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया और कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला भी आपने याद करना है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, या आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये आपने याद करना है, इनका रेफरेंस देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है। इसी तरह ये फार्मूला इसमें यूज़ नहीं हो रहा लेकिन मैंने लिख दिया है, ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल होता है 1 के। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि किसके इक्वल आएगा -1 के। देखते हैं किस तरह से, यहाँ से देखें अगर मैं इन दोनों को उधर ले जाऊँ और 1 को उधर ले आऊँ, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, -1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आया आपके पास -1 के। इस फार्मूला का आपने देना है रेफरेंस यहाँ पे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा
-1 के। फिर कह रही हूँ ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस कोसेकेंट आ रहा है और प्लस कॉट आ रहा है, इसको आपने शिफ्ट कर दिया इक्वल के उस साइड पे, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपने एंड पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा और गैमा 3 एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, ट्राइंगल की क्या फॉर्म होती है, ये होती है, ठीक है। सो उसके 3 ही एंगल्स होते हैं। सो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। पार्ट नंबर 1 है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। यानी ये 3 एंगल्स है ना, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के, यानी अंदरूनी एंगल्स हैं, इंटीरियर मीन्स के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है। सो इनका सम किसके इक्वल होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो इन सब का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर अल्फा बीटा गैमा तीनों के तीनों एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। इन सब क्वेश्चंस में इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, यही चीज़ यूज होगी। इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, और इसको आपने प्रूव करना है साइन गैमा के इक्वल। बस फिर कह रही हूँ कि एक ही चीज़ याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हुए अल्फा बीटा और गैमा, सो सम ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया, 180 डिग्री। इसको मैं ज़रा दोबारा लिख लूँ, आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगी, इस इक्वेशन को यूज करके निकालते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस गैमा, गैमा इधर प्लस करो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इसमें। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, 180 डिग्री माइनस गैमा। अब आपने क्या करना है, वही काम इसको मल्टीपल 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 2 माइनस गैमा। ठीक हो गया। अब पहली चीज़ तो ये कि आपके पास इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़ साइन गैमा। दूसरा आपने ये देखना है कि नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। मल्टीपल है 2 जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे आता है, और उसमें गैमा आपका माइनस हो रहा है, तो पीछे की तरफ मूव करोगे, पीछे की तरफ मूव करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स पॉजिटिव साइन ही आएगा। आ गया आपका साइन गैमा के इक्वल, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एंड पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। एंड पे साथ पे आपने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट गैमा बाई 2। ये कोसिकेंट लिखा हुआ है, इसको कुछ और नहीं समझते रहना, यह है कोसिकेंट गैमा बाई 2। अब आपने इनको प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको करना है सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आती है वो चीज़ देखते हैं। LHS आ जाएगा आपके पास सीकेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने इसकी वैल्यू लिखनी है। सो इक्वेशन 1 को यूज़ करके निकालोगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक हो गया। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख दोगे 180 डिग्री माइनस गैमा। यह आ जाएगा सीकेंट 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। ऐसे लिखोगे ना इसको।
अब यहाँ पे देखें 2 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर है, तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। तो आ जाएगा सीकेंट 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस गैमा बाय 2, दोनों पे डिवाइड हो रहा है ना, तो सेपरेट करके लिखा जा सकता है। एलसीएम लोगे वापस से ये टर्म बन जाएगी आपके पास। तो ये आ जाएगा सीकेंट 180 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, ये भी तो एंगल ही है गैमा बाय 2, ये एज इट इज रहेगा। अब 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते होते हो तो ये 90 ही बन रहा है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो किस फॉर्म में आ जाएगा ये, सीकेंट 90 डिग्री इंटू 1 माइनस गैमा बाय 2, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा, सीकेंट 90 डिग्री इंटू 1 है। अब यहाँ पे देखें ऑड मल्टीपल आ रहा है, जब ऑड मल्टीपल आता है तो फंक्शन आपका चेंज हो जाता है। तो फंक्शन सीकेंट है और सीकेंट किस में चेंज होता है, कोसीकेंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसीकेंट गैमा बाय 2। लेकिन साथ में साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चीज़ भी देख लेते हैं। 1 कहाँ पे आता है, वाई एक्सिस पे आपके ऑड मल्टीपल जाते हैं, तो 1 आ रहा है आपका यहाँ पे। अब माइनस गैमा बाय 2 है, यानी आपने पीछे की तरफ मूव करना है। पीछे की तरफ मूव करोगे तो आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, विच इज कोसेकेंट गैमा बाय 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एंड पे आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया, हैंस प्रूव्ड, या मैं सिर्फ प्रूव्ड ही लिख रही हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे आपने इसको प्रूव कर दिया। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना होता है, लिखना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल्स आपको अल्फा बीटा गैमा दिए हुए यहाँ पे। तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखिए यहाँ पे कोसेकेंट अल्फा आ रहा है और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कोसेकेंट अल्फा, ठीक है ये भी सिंपल ही, लेकिन बेहतर है कि आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो। ये भी हो सकता है, लेकिन फिर कह रही हूँ कि ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक हो गया। यानी यहाँ पे आपके पास एंड पे एक एंगल बचेगा, अल्फा को लेके चलोगे तो आपके पास बीटा और गैमा 2 एंगल्स बचेंगे, तो बेहतर आप इसको लेके सॉल्व कर लो। तो राइट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, ठीक हो गया। यूजिंग इक्वेशन 1 आपने यहाँ से बीटा प्लस गैमा की वैल्यू निकालनी है। सो बल्कि इसको मैंने नाम दिया नहीं इक्वेशन नंबर 1 का, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। और आपने अब बीटा प्लस गैमा की जगह पे क्या लिखना है, 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक हो गया। अब पहली चीज यहाँ पे देखें 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा आ रहा है। सो 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट बीटा प्लस गैमा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साइड पे मेंशन भी कर रही हूँ, रेफरेंस दे देना है आपने कि 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। इसी का इन्वर्स होता है ना, साइन का इन्वर्स क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा। तो 1 ओवर साइन लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया कोसिकेंट बीटा प्लस गैमा। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब इसको आपने 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, तो वो कर लेते हैं। ये आ जाएगा कोसिकेंट 90 डिग्री इंटू 2 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखें आपके पास इवन मल्टीपल आ रहा है, तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट तो एज इट इज रहेगा, कोसिकेंट और साथ में इसके आ जाएगा अल्फा, ठीक है, कोसिकेंट अल्फा। लेकिन साथ आपने देखना है कि नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे 2 है, सो 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। उसके बाद आपने माइनस अल्फा करना है, यानी पीछे की तरफ जाओगे। पीछे की तरफ जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, और सेकंड में साइन और कोसिकेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव साइन ही आएगा इसके साथ, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि कोसिकेंट अल्फा किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। आपने इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। पहली चीज़ ये कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आपने नाम दे लेना इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो कि आपके पास किसके इक्वल है, tan अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आ जाएगा tan
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा के इक्वल। अब यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक हो गया, जो कि आपने इसमें पुट करना है। तो ये आ जाएगा tan 180 डिग्री माइनस गैमा और साथ में प्लस tan गैमा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा tan 90 डिग्री इंटू 2, 92 ज़र 180 होता है, माइनस गैमा प्लस tan गैमा। अब यहाँ पे देखें आपके पास इवन मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, सो tan एज इट इज़ रहेगा, साथ में आ जाएगा गैमा, tan गैमा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस tan गैमा। अब इसके साथ देखते हैं नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। मल्टीपल क्या है आपके पास 2 और इवन मल्टीपल कहाँ पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे 2 आता है आपका यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है 2 4 6 8, 2 यहाँ पे आ गया। अब इसमें से गैमा माइनस हो रहा है, यानी आपने पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाओगे तो क्या बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक हो गया, ये आ गया माइनस tan गैमा प्लस tan गैमा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।